हाँ, हमारा क्लास 9th का बायोलॉजी में कंटिन्यू जो चल रहा है हमारा सैंपल परमानेंट टिश्यू, इसके टाइप्स, जैसे कि हमने 2 टाइप्स तो कंप्लीट किए हैं हमने, कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा। तो आज जो हमारा है तीसरा वाला इसका, वो है सेक्युलरन्काइमा। What is seculorenkyma? What are its functions? Seculorenkyma cells are dead cells and are devoid of protoplasm. In seculorenkyma, that means protoplasm is absent. The cell wall of seculorenkyma is thick, यानी कि it has thick cell wall. सेक्युलरन्काइमा के सेल्स जो हैं इसमें थिक सेल वॉल होती है, no intercellular space, so cells are compactly arranged together. These cells, the seculorenkyma cells, are found in stems of plant, roots, veins of leaves, seed coat, nuts, and outer covering of coconut. That means husk of, जिसको हम हसक बोलते हैं, husk of coconut. This stem, root, veins of leaf, seed coat, nuts and husk of, they are all made up of seculorenkyma tissues. ठीक, तो फंक्शंस की, जहाँ तक हम फंक्शंस की बात करेंगे, these are dead cells. Seculorenkyma give mechanical and protective support to the plants. It gives mechanical and protective support to the plants and its seeds. आप देखते हैं अखरोट का ऊपर वाला जो उसका हार्ड शेल होता है, that is made up of the seculorenkyma tissue. सीड की जो आउटर कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, that is made up of seculorenkyma tissue. Now another function is it gives rigidity and flexibility and elasticity to the plant body. ठीक, जब विंड ब्लो हो जाती है, बहुत सारी हवाएं चलती हैं, ये प्लांट बेंड हो जाता है, ये दूसरे के साथ टक्कर जाता है, आपस में इन टहनियों की टकराव हो जाता है। तो इन सेलों को बचाव के लिए, इस प्लांट को टूटने से बचने के लिए ये सेक्युलरन्काइमा सेल्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। साथ साथ पैरेन्काइमा भी हेल्प करता है। पैरेन्काइमा सेल्स आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी इन द प्लांट बॉडी। तो इसी तरह जब ये अपना सीड गिर जाता है, इसकी अंदर वाली सेल जो है वो बच जाती है, जो इसका आउटर कवरिंग होती है वो डेड सेल्स की होती है, सेक्युलरन्काइमा की सेल्स टिश्यू की बनी हुई होती है जो ऑलरेडी डेड होते हैं, जिससे अंदर इंटरनल सिस्टम इसका बच जाता है। अखरोट गिर जाता है, अखरोट को ऊपर वाले छिलके कोई टूट जाता है तो बाकी अंदर वाला उसका जो वो गिरी होती है, बाकी उसका जो पार्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं। ये सेक्युलरन्काइमा। इसके बाद जैसे कि आपको मालूम ही है, हमने जो प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू के मैंने आपको पहले वो एक फ्लो चार्ट दे दिया है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक है वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि वो वाला टिश्यू विच जो डिवाइड हो जाता है बार बार, विच हैज़ लेबर ऑफ डिवीजन। अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू का मैंने आपको बताया कि जब ये लॉस करता है लेबर ऑफ डिवीजन, तो तब इसमें ये सेल्स जो हैं दे गेट्स कन्वर्टेड परमानेंट टिश्यू बन जाता है इससे।
दिस परमानेंट टिश्यू मैंने फिर ये भी फ्लो चार्ट में दिया। इसके दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हमने 3 पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, सेक्युलरन्काइमा। तो आज इसके बाद जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। पहले हम ये बताएंगे कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज। complex permanent tissue, it is also called as conducting tissue। क्यों इसको कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं ये हमें आगे डिस्कस हो जाएगा। इसी में अभी जब हम इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, ये हमें पता चलेगा क्यों। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप या काइंड of cells which work in close coordination to perform a common function. These tissues are also called as vascular tissues. They are also called as vascular tissues. Conductive tissues are also called as vascular tissues. They transport water and dissolved food materials up and down in the plant pots। ठीक, दिस यानी कि अप एंड डाउन क्या है, ये हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट हमारे पास है। आपको पता है कि प्लांट का जो ये हमारे पास प्लांट है, इसका जब हम देखेंगे ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, ये नीला वाला हिस्सा जो मैंने उठाया भी है यहाँ से, ये वाला, ये इसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक, ये वाला अंदर वाला हार्ड वुड पॉट, इसको बोलते हैं जाइलम, ये वाला। ठीक, ये वाला है आपके सामने है। तो ये वाला, ये सॉफ्ट आउटर कवरिंग, इट्स कॉल्ड फ्लोएम। दीज आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या हैं? ये जो जाइलम है, जाइलम कंडक्ट करता है वाटर फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स अप टू लीव्स। जब ये रूट से लीव तक करेगा, दैट मीन्स इसमें जो है अपवर्ड मूवमेंट है, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब लीफ में पहुंचता है, आपको पता है लीव जो है, इसको दूसरा नाम है किचन ऑफ द प्लांट है। ये यहाँ पर इस क्लोरोफिल इसके अंदर है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। ये फूड जो है ये इसको वहाँ से मुख्तलिफ प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक, पार्ट्स तक पहुँचाना है, अप टू रूट्स तक। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो इसका फ्लोएम है, फ्लोएम कैरी करता है ये फूड विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन दिस लीव्स अप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अप टू रूट्स। तो जिस फ्लोएम के अंदर जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं। यही है यहाँ पर लिखा है इसने, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंडक्शन, और वी कैन से मूवमेंट। ठीक, तो इसके 2 टाइप्स हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, कंडक्टिंग टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। ठीक, तो पहले हम बताएंगे व्हाट इज़ जाइलम। तो व्हाट आर इट्स फंक्शंस। आपके सामने जाइलम का जो है, दिस जाइलम इज़ ए वेस्क्यूलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। इट इज़ ए वेस्क्यूलर एंड मैकेनिकल टिश्यू and is also called conducting tissue. The
Xylem is composed of 4 types of cells. ठीक, ये ट्रांसपोर्ट वाटर करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इसके 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का ये बना हुआ है. एक है ट्राइकाइडस, ठीक. नंबर 2 है वेसेलस. नंबर 3 है जाइलम पैरेन्काइमा. नंबर 4 है जाइलम सेक्युलरन्काइमा. ठीक. एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, इसके बगैर all the other cells are dead and are bounded by a lignified wall. Okay. अब हम एक्सेप्ट दिस पैरेन्काइमा, अब हम इसकी फंक्शंस जो बोलेंगे. फंक्शंस इसके आपको पता है जाइलम की क्या फंक्शंस हैं, कोई नया तो है नहीं, अभी हमने हाल ही में पढ़ा. मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल salts फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द shoots. Number 1, xylem gives mechanical structure to the plant body. तो xylem parenchyma जो है, they store food. ठीक, that means it acts as a storage tissue. इसके बाद वाला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फ्लोएम. इसी का दूसरा है. फ्लोएम क्या होता है? द आउटर कवरिंग ऑफ द जाइलम. जाइलम वाला जो है, इसकी जो बाहर वाली कवरिंग जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया भी, ये इसकी आउटर कवरिंग ये है. इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं फ्लोएम. तो फ्लोएम जो है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लोएम, इट इज़ ए लिविंग कंडक्टिव टिश्यू. इसमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड हो जाता है, कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक. फ्लोएम जो है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. नंबर 1 है सेव ट्यूब्स. Number 2, companion cells. Number 3, phloem, parenchyma, and 4th, phloem fiber. ठीक. Except phloem fiber. Except this phloem fiber, the sieve tube, companion cells, phloem parenchyma, they are all living, and this one is dead. ठीक. फंक्शंस इसकी आपको पता ही है. Phloem transports food prepared in the leaves to the different parts of the plant up to roots. इसका मतलब इसमें डाउनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट है. ठीक. एंड दिस अनदर इम्पॉर्टेंट वन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये इसकी है कि फ्लोएम प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम हीट एंड सनलाइट. हीट और सनलाइट से प्लांट का जो अंदरूनी हिस्सा है, प्लांट को ये बचाता है. ठीक. दिस द जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स ऑकर टुगेदर एंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल्स. तो दिस इज about the plant tissues, their functions.